Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I am first year MBBS student. So नीट 2024 में सिर्फ 7 महीने बचे हैं और आप में से काफ़ी बच्चे अपने आप को ज़ीरो लेवल पे मान के चल रहे होंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे होंगे ड्यू टू एनी रीज़न, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बट उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें कुछ नहीं आता और वो खुद को ज़ीरो लेवल पे ही कंसिडर कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी स्ट्रैटेजिकल वीडियो। ठीक है, मैं इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर प्रॉपर 7 मंथ्स का कंप्लीट रोड मैप चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो वहाँ से देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज बताऊँगी विच यू नीड टू डू। सो लास्ट ईयर मैं भी आपकी ही कंडीशन पे थी। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब सिर्फ 4 महीने बचे थे और मैं भी अपने आप को एकदम ज़ीरो लेवल पे कंसीडर कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता। हल्का फुल्का कुछ आता भी होगा तो वो मुझे लगता था कि भाई क्या हो जाएगा उससे। ठीक है, और दूसरा कि मैं किसी कोचिंग में भी एनरोल नहीं थी, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना ज़रूरी है, क्या चीज़ें पहले करूँ। ठीक है, जो जिससे सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, या फिर कौन सी चीज़ें ज़रूरी जो स्किप नहीं हो सकती, और जो करना है DPPs या क्वेश्चन बैंक वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सो बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करूँ कौन सा ना करूँ। ठीक है, तो वो सब बहुत डिफ़िकल्ट था फिगर आउट करना। तो वही मेरे को ऐसा लगता है कि आप सबके लिए भी हो रहा होगा इस वक्त कि अब क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट सिलेक्शन तो इंश्योर हो जाए सबसे पहले, उसके बाद हम रैंक की तरफ जाएंगे। बट फर्स्ट मोटिव तो यही है कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। तो उसके लिए कौन से क्वेश्चन बैंक करने ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ से पढ़ना है, या वन शॉट्स इनफ है, यानी कौन से चैनल की वन शॉट्स हम पढ़ें। तो बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। सो ऑल दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो। सो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे एक एक चीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लेट्स कम टू बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में सबसे पहले आता है कि आपको NCERT बेस्ड लेक्चर लेना है। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और अगर नहीं मिला आपको किसी चैप्टर का NCERT बेस्ड लेक्चर तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका डिटेल लेक्चर ले लो, और जो टॉपिक्स NCERT में नहीं है आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है, और NCERT जितना आप पढ़ सकते हो, दिस इज़ वॉट यू कैन डू। ठीक है, उसके बाद NCERT आपको रीड करनी है। ठीक है, NCERT हाईलाइट्स वगैरह पे मत जाना। बायोलॉजी के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन छोड़ो, मतलब डायग्राम, लेबलिंग, समरी, ठीक है, उसकी इलस्ट्रेशंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते बायोलॉजी के NCERT में। तो आपको पूरी NCERT रीड करनी है और जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ सको करो। ठीक है, कोई नंबर नहीं है रीड करने का, जितना आपको टाइम मिल रहा है रीड करने के लिए डू इट। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपको NCERT बेस्ड सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि कहाँ से करें। ठीक है, तो एक चैनल है बायोलॉजी एटीज़ करके, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा बिकॉज बहुत पॉपुलर चैनल है। तो वहाँ पे आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बहुत सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैंने वहीं से किए थे। प्लस एक बुक है PW की NCERT पंच करके बायोलॉजी की। ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के। ठीक है, बीट नॉर्मल MCQs, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और जो भी करेक्ट इनकरेक्ट, और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, PYQ, सब कुछ। ठीक है, और आंसर की और कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वगैरह सब है। तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। मैं वो नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं वो बुक कर सकूँ। ठीक है, बट अभी आपके पास है टाइम, 7 महीने बचे हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और वो बुक लिटरली काफ़ी अच्छी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, और आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब जिन बच्चों का ये होता है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो उस बुक में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और इवन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है हर चैप्टर के, तो इतना ईजी भी नहीं है मतलब पूरी बुक कर लेना। ठीक है, बट हाँ पॉसिबल है 7 महीनों में। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हर चैप्टर के साथ साथ आप करते चलो तो हो जाएगा। आई वुड से ऐसा मत करना कि जैसे एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसके खोल के बैठ गए और पूरे अब ख़त्म ही करोगे फिर अगले चैप्टर के करोगे, इस तरह तो नहीं होगा। एक चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस करो। ठीक है, देन अभी आपको सिलेबस कंप्लीशन पे भी तो टाइम देना है, मतलब आपका मेन फोकस सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन है। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी कि सिलेबस ही पूरा ना हो पाए। सो सब कुछ सिस्टमेटिकली करना। चैप्टर ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाओ अब तो सारे करेंगे तभी अगले चैप्टर पे जाएंगे, पकड़ना नहीं है, छोड़ देना।
एक बार सारे चैप्टर के आपके कर लो थोड़े थोड़े, मतलब सारे चैप्टर्स आपके हो गए बायोलॉजी के, उसके आपने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी कर लिए हर चैप्टर के, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर एंड में आपको मिलेगा ना टाइम प्रैक्टिस का, तब बच्चे हुए क्वेश्चन तब प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे एंड में बच्चे हुए क्वेश्चन। पर अगर पहले ही लगे रहोगे ना कि करके ही अगले चैप्टर पर जाएंगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि एंड में आपका कुछ चैप्टर रह जाए, तो फिर आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, यार हमारा तो सिलेबस ही नहीं पूरा। एटलीस्ट एक बार चैप्टर करो, उसके कुछ क्वेश्चंस करो, ताकि आपको उस पर ग्रिप मिल जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड देन एक सिलेबस कंप्लीशन को ध्यान में रख के आगे मूव ऑन करते रहना है, और रिवीजन पे भी फोकस करना है। और उसके बाद जब सारा हो जाएगा तब बच्चे हुए क्वेश्चन आप तब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब कुछ बच्चों के पास तो वो बुक होगी पहले से ही, ठीक है, पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास वो बुक नहीं होगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं उस बुक की PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने यूज़ किया था, या फिर मैं नहीं कर पाई बट आई फील लाइक यार करना चाहिए, ठीक है, उसको करते तो और मार्क्स इंप्रूव हो जाते। अच्छा मटेरियल है नीट के लिए, तो वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। और एक और चीज़, मैं बायोलॉजी के वन शॉट्स लेक्चर्स भी ले रही हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एक बार उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अभी डाइजेशन वाला चैप्टर हुआ है और जेनेटिक्स का पार्ट 1 हुआ है, तो आप उसे एक बार वॉच कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आपके लिए रिवीजन के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो आप उसे भी रिकमेंड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। उसमें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि NCERT की एक एक चीज़ कवर हो जाए, ठीक है, और उनकी PDFs भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कम टू केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए बस यही था, NCERT और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया आप वो कहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। एक चीज़ जो तीनों के लिए कॉमन है वो है NCERT बेस्ड लेक्चर, ठीक है, जो आपको अटेंड करना है। मैं अपने टीचर्स बता देती हूँ मैंने कहाँ से लेक्चर्स, किन टीचर्स के लेक्चर्स लिए थे। फॉर इनऑर्गेनिक मैंने BT सर के लेक्चर्स लिए थे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप चैप्टर का नाम डालोगे, उसके आगे लिख दोगे BT सर, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यूट्यूब पे है। पर ऐसी कोई ना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, ठीक है, जो मैं आपको सेंड कर पाऊँ या मैं आपको दे पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पर्टिकुलर चैप्टर नाम डालना पड़ेगा तब भी वो आएगा, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक पढ़ा रखी है और सारी लाइन्स भी कवर कर रखे हैं NCERT की, तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया था। और उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर, उनके लेक्चर्स तो आपको पता ही है, उम्मीद के बैचेस में हैं। और फॉर फिजिकल आप सुधांशु सर के लेक्चर्स ले सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उम्मीद 2023 में पढ़ाए, पढ़ के देखो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनके जो वो हैं, पता नहीं मेरे को चैनल का नाम तो नहीं याद, पर किसी PW के ही चैनल पे माइंड मैप सीरीज़ आई थी लास्ट ईयर के बैच के लिए, 2023 के लिए ही। तो उसमें उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के माइंड मैप करवाए थे, और मतलब रिवीजन के लिए थी वो बेसिकली, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर रिवीजन, मैंने बहुत यूज़ की थी। उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन लेक्चर्स लिए थे और इतने अच्छे से रिवाइज करवाया था कि मतलब ही ट्राई टू कवर एवरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर। तो आप उस सीरीज़ को भी यूज़ कर सकते हो फॉर रिवीजन, मैंने बहुत की है, तो अच्छी सीरीज़ है वो। और अब आ जाओ नेक्स्ट NCERT पर। तो NCERT केमिस्ट्री के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं कि केमिस्ट्री के लिए तो NCERT नहीं है। आप एक बार 2023 का पेपर देख लो, पता लग जाएगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की NCERT पढ़ना, ठीक है। इतना डीप से क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सारे नहीं पर कुछ क्वेश्चन बहुत डीप थे NCERT के, जिसके लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी तभी आप कर सकते हो। तो आपको केमिस्ट्री की NCERT पढ़नी है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल के लिए भी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो है ही, बट फॉर फिजिकल एज वेल इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको NCERT पढ़नी है, ईदर यू रीड इट बाय योरसेल्फ, और आप NCERT हाइलाइट्स ले सकते हो, बट ठीक है, NCERT हाइलाइट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। बट मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ, ठीक है, हर चीज़ जो आपको दी जाती है वो एक रेफरेंस के लिए होती है, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ पे आप 100% डिपेंड मत होना, ठीक है। अब आपको NCERT, मतलब आप NCERT खुद से पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो और तो आपको NCERT हाइलाइट्स मिल तो जाएंगी, बट उन पर 100% डिपेंड नहीं होना कि जो हाईलाइट उन्होंने कर रखा है वही आप अपनी NCERT पे हाईलाइट कर लो और पढ़ लो, बस ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उनको आपको क्या करना है, आप लेक्चर अटेंड करोगे, ऑफकोर्स उस पर नोट्स हैं, नोट्स ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास काफ़ी टाइम होता तो मैं कहती कि हाँ चलो लिख लो, बट अभी टाइम नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर आप लिखने बैठोगे ना एक एक चीज़ के नोट्स बनाओगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा।
तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास नोट्स की PDF होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको चैप्टर रिवाइज़ करना है या आपको रीड करना है तो आप कहाँ से करोगे, ठीक है, आपके पास एटलीस्ट PDF तो होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स की PDF नहीं है और आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, जो मैंने यूज़ किए थे। मैंने भी ऑफ कोर्स नोट्स की PDF यूज़ की थी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के नोट्स बनाऊँ, तो वो PDFs अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी। सो मेन पॉइंट इज़ कि जो मैं NCERT हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले वो चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, जिस भी चैप्टर की आप NCERT हाइलाइट्स ओपन कर रहे हो, पहले वो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से वो चैप्टर प्रिपेयर होने के बाद नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद NCERT हाइलाइट खोलोगे, ठीक है, वहाँ से देखोगे कि उस चैप्टर के नोट्स पढ़ने के बाद NCERT हाइलाइट्स ओपन करोगे, ठीक है, देखोगे क्या क्या चीज़ें मार्क है। वो चीज़ें अगर आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर हो चुकी है तो वो आपको अपने NCERT में मार्क नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज वो आपने नोट्स में कर ली। जो चीज़ें आपकी नहीं कवर हुई वो आपको मार्क करनी, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू यूज़ दैम, ठीक है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना मार्क, ऐसे तो पता नहीं कितना ज़्यादा आप मार्क करके बैठ जाओगे, ऐसे नहीं करते, ठीक है, उसे पढ़ते हैं, कवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो मार्क करो। और अगर इनकेस आपको लगे कि कोई लाइन ऐसी है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और वो मार्क नहीं है उसमें, आप अपने लिए मार्क कर लो। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो अब वो उसे हाईलाइट कर लो, आप पढ़ लो उसे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ देम। नेक्स्ट आ जाओ उस पर, ऑर्गेनिक के लिए आपको रिएक्शन शीट्स बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपके पास रिएक्शन शीट्स नहीं होंगी आपको रिएक्शन याद नहीं होंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं होंगे। एक बार वो शीट्स होंगी आप उसे फटाफट देखोगे, जब भी आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो आप डेली उन्हें देखोगे, 5 to 10 मिनट्स आप डेली देखो। शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, 20 मिनट भी लग सकते हैं, धीरे धीरे टाइम कम लगने लगेगा, बिकॉज आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो इस तरह आप जब डेली देखोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर आपने देखना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया बीच में, फिर आपको फिर से लगेगा यार भूला भूला सा लग रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा, टफ लगेगा, नहीं हो पाएगा याद, मतलब, ठीक है, अगर आपने कंसिस्टेंटली उन्हें नहीं देखा। और अगर आपको बार बार NCERT खोल के देखना पड़ेगा तब तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने पास रिएक्शन शीट्स रखो, ताकि आप सोने से पहले एक बार उन्हें देख लो और आपकी वो जो कंसिस्टेंसी है डेली देखने की, डेली एक बार रिवाइज़ करने की, वो बनी रहे, इससे आपको वो याद हो जाएंगी। तो वो शीट्स चाहिए। फिज़िक्स में फॉर्मूला शीट चाहिए, सेम रीज़न, ऐसे फॉर्मूलाज याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिजिकल में आपने देखा होगा फॉर्मूलाज याद हो गए ना तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं लगते, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिक्स की तरह हार्ड नहीं होती वो, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, एक बार उनकी अप्रोच समझनी चाहिए। सेम ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं होती, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता। तो फिज़िक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स, सेम रीज़न। इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बोल लो या फिर ज़्यादा अच्छे से बोलूँ तो इनऑर्गेनिक आपको NCERT उसमें आपको मतलब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बार बार NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। बट क्या होता है कि आपको चीज़ें तो याद हो जाती हैं, बट उसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। आपको सब कुछ याद हो जाएगा बट आप एक्सेप्शंस ही भूलोगे, ठीक है, क्योंकि वो याद नहीं हो पाता ईजिली। आपको जो मेन चीज़ है, जो नॉर्मल ट्रेंड्स है, वो सब तो याद हो जाते हैं, बिकॉज उनकी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इस वजह से चीज़ें हो रही है, बट एक्सेप्शंस हम यूजुअली भूल जाते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बोल लो या फिर आप एक पर्टिकुलर, ठीक है, पेज जहाँ पे आप सारी एक्सेप्शंस लिख लो, ताकि वो एक्सेप्शंस आप रिवाइज कर सको और वो आप भूलो ना एग्ज़ाम में, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगेन ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इन्हें कैसे यूज़ करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यू नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। एज अ सैम्पल आपको मिल जाएगा, उसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करने तो कर सकते हो, रिमूव तो उसमें आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ, बिकॉज ठीक है, जो रिएक्शंस है तो वो है, जो फॉर्मूलाज है वो है, उन इन चीज़ों में आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐड ऑन ही कर सकते हो आप। और कोई रिएक्शन ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई फॉर्मूला ऐड करना है या रिएक्शन फॉर्मूला है क्यों, कोई पर्टिकुलर आपको पॉइंट ऐड करना है, ठीक है, थियोरेटिकल पॉइंट, वो भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी, मतलब यू कैन मॉडिफाई इट बाय योरसेल्फ, ओके। एंड हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है, बट आई विल बी अपलोडिंग दैम, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, कुछ चीज़ें अभी प्रोसेस में है, ठीक है, वो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो आप अगर ज्वाइन करोगे तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो मिलने वाली है, ठीक है, वो अपलोड होंगी अभी। आई एम अपलोडिंग एवरीथिंग टाइमली, ओके। सो ये सब हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मटेरियल के लिए। NCERT और PYQs तो आपको करने हैं, PYQs लास्ट 5 ईयर्स के, इतना तो आपको करना है केमिस्ट्री में, ठीक है।
ये आपके लिए मस्ट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो आपको DPPs चाहिए कुछ मैं आपको दे रही हूँ जो मैंने यूज़ की थी, और बाकी इनकेस अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल वगैरह है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ DPPs आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और आगे भी मैं और अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। DPPs जो मैंने यूज़ की थी वो तो आई एम प्रोवाइडिंग, और अगर इन फ्यूचर मुझे कोई DPP मिली, ठीक है, जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो और नीट लेवल के अकॉर्डिंग अच्छे से फ्रेम्ड हो, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो केमिस्ट्री के लिए 4 चीज़ें बताइए, ठीक है। एक बार फिर से सम अप कर रही हूँ। NCERT बेस्ड लेक्चर 1 शॉट इनफ है, बिकॉज आपको NCERT बेस्ड चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। बायो के लिए भी 1 शॉट इनफ है, जहाँ पे NCERT अच्छे से आपको समझाई गई हो। फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो 1 शॉट इनफ है, जहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया हो सारा वो NCERT का। कौन से चैनल से कौन से टीचर से करना है मैंने अपना बता दिया। बाकी अगर आपको किसी और टीचर को समझ में आता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से करो, ठीक है। नेक्स्ट इज NCERT हाईलाइट्स का। थर्ड आपको रिएक्शन शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, एंड फोर्थ DPPs और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब हो गया। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको 1 शॉट इनफ है, बट वो डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। जो नीट 2022 और 2023 है उनकी 1 शॉट्स मुझे इनफ लगती है। मैंने 2022 से प्रिपरेशन की थी अपनी, और ठीक है यार, मतलब इनफ है वो नीट के लिए, सब कवर करते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब 1 शॉट है तो चीज़ें काट के पढ़ा रहे या नहीं कवर हो रहा, सब कुछ कवर करते हैं वो लोग और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। उम्मीद 2022 और 2023 दोनों इनफ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिन टीचर्स का ज़्यादा अच्छे समझ में आता है आप उन टीचर के लेक्चर्स ले लो, दोनों बैचेज अच्छे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ये करने के बाद NCERT के क्वेश्चंस किए, PYQs किए, देन वो तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रही है, और जो भी बच्चों ने अटेंड कर रहे हैं ना उन सबके लिए रही होगी, बिकॉज वो इतनी अच्छी सीरीज़ है। उनका आइडिया ही बहुत अच्छा था उसमें। आप एक बार सीरीज़ को देखोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस और इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई हुई है। सो मतलब प्रैक्टिस की तो कोई कमी नहीं थी उस सीरीज़ में। सो लेक्चर अटेंड करके, PYQs NCERT करके, वो सीरीज़ के क्वेश्चन सारे कर लिए, सो दैट्स इनफ फॉर मी। और ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में, ठीक है, ये सब आपके पास है, ठीक है। ये लेक्चर्स आप यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स और सीरीज़ मिल जाएगी, NCERT PYQs आपके पास होंगे, तो ये आप ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है। ये चारों चीज़ें मैंने की थी और यही चारों चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है फिज़िक्स में तो उसके लिए एक्स्ट्रा और DPPs मैं प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, आप वो भी कर सकते हो, बट उन्हें बाद में रखना। मैं हमेशा कहती हूँ वो और बात के लिए, पहले इन चारों को कवर करो, देन गो फॉर देम, बिकॉज ये चारों मस्ट है। वो सीरीज़ करोगे ना आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और आपका जो डर है ना कि फिज़िक्स नहीं होती वो निकल जाएगा, बिकॉज जब आप एक ही कंसेप्ट पे इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है। और ऑलरेडी कुछ तो आपने पहले से जब लेक्चर अटेंड किया होगा तो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी समझ में आया होगा, बाकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। NCERT भी करोगे, PYQs भी करोगे, तो वहाँ से तो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होती है, तो फिज़िक्स ना एक अच्छे लेवल पे आ जाती है। और बाकी फ़िज़िक्स में NCERT हाईलाइट्स आप कर सकते हो, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और उन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद फॉर्मूला हिट्स, अगर आप खुद की बना रहे हो तो अच्छी बात है, वरना वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। उसमें आपको जो फॉर्मूलाज और ऐड करना है करते जाओ अपने हिसाब से ऐड ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ सैम्पल वो प्रोवाइडेड है। तो ये सारे सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे और वो सब मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए, कुछ मैं कर रही हूँ जो बच्चे हैं, ठीक है। सो आई होप कि जो बच्चे इस वक्त कन्फ्यूज़ थे कि क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे, उस सब के जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ से करना है, कैसे करना है, और काफ़ी सारा मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था वो सारा तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद एक चीज़ रह गई मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का बहुत इशू रहता है कि कहाँ से दे, तो जो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे वो सारे भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और बेसिकली मुझे आकाश के मॉक टेस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। तो जो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, और या फिर वो मॉक टेस्ट जो अब होंगी 2024 के लिए, और वो NCERT बेस्ड होंगी, तो वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो सब कुछ आपके आगे है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल पे, बस आपको करने की देर है। मतलब अब तो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको सब क्लियर कर दिया, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, जो मटेरियल चाहिए सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ बता दिया। और अगर आपको एकदम कंप्लीट स्ट्रैटेजी या वो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। पर अब मतलब
तब स्टार्ट कर रहे हो ना, तब रुकना मत। 7 महीने हैं, लगातार करते रहो, ठीक है। सब कुछ जो भी आपको चाहिए होगा ना, वो सब मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको अपनी आगे नी जर्नी में चाहिए होंगी इस प्रिपरेशन में, लाइक माइंड मैप्स और वट, तो वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। और जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, ठीक है, जिस भी टाइप की आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइप पे आपको वीडियो चाहिए हो, या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। 91% ऑफ यू पीपल हैव वन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब यार। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि ये सब चीज़ें उन्हें भी मिल पाए। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।